चाटेंगे, आरोप काले सहेंगे, तलवे चाटेंगे, आरोप काले सहेंगे, कांग्रेस का गुणगान करके पिछवाड़े में डाले। आपने गलत किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। 2-4 लोग जो ये रोटी पे थूक कर दिखाया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रही है। लाठी भी न टूटती, सांप भी न मरता। हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आरक्षिता रिव्यूज और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो अभी हाल फिलहाल जो कावड़ रोड पे जो आदेश लगे थे उसको फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो चलिए फिर दिल्ली की जनता से जानते हैं क्या कुछ इस बारे में कहना है, क्या लगता है उनको इस बारे में। आइए फिर तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी जो यूपी के कावड़ रोड पे जो आदेश लगे हुए हैं वो सही है या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। अभी फिलहाल उस पे रोक भी लगा दी सुप्रीम कोर्ट होगी, वो तो बात खत्म। मतलब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई? भाई कैसे कहा जाता है, भूल के बुद्धू घर को आए। तो जो आप करना चाहते थे वो आपसे हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, रोक दिया। इससे तो आपको पता चलता है कि आपने कोई काम गलत किया है ना। आपने गलत किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो अच्छा काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, अच्छा किया। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि हमने कोई गलत काम किया। मतलब जो ये आदेश लगा था वो गलत थे आपके हिसाब से? देखिए, आदेश एक रीजन ये होना चाहिए कि आप उसमें बोलते कोई भी रेस्टोरेंट वाला है या कोई भी होटल वाला है, उस पर अपना नाम लिखा है और उस पर जीएसटी नंबर लिखा दे। उससे क्या होता है कि हम आपसे जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका टोल मांग रहे हैं या टैक्स मांग रहे हैं, तो लोग निगेटिव न जाते हैं। आज वो लोग निगेटिव पे जा रहे हैं। आप ये बोल देते भाई फलाना आदमी अपना जीएसटी नंबर लिखिए, तो हमें भी लगता है कि हाँ जो काम करेगा वो टैक्स देगा, उसमें कोई बुराई ना होती। लेकिन आप किसी अलग तरीके से मांग रहे थे, उसको जनता थोड़ा सा मतलब जीएसटी नंबर हो लेकिन नाम ना हो। नाम होना चाहिए ना भाई। जब आपकी फर्म होगी तभी तो नाम होगा ना। अब मानिए आप होटल खोल लिए और हम एक दुकानदार हैं, हम टैक्स भर रहे हैं और आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो टैक्स भरने का दोनों का अधिकार है ना। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो 10,000 का कर रहा है, 10 लाख का कर रहा है, वो सरकार को टैक्स देगा, तभी तो हमारा देश चलेगा। लेकिन आप अभी बोल रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो सही हुआ क्योंकि वो समझ गए कि गलत किया। हाँ, यहाँ मैं भी तो कह रहा हूँ, ये गलत हुआ ना, गलत तरीके से बोला ना। अगर यही बोलते कि अपनी फर्म का नाम लिखिए और जीएसटी नंबर लीजिए, तो दोनों काम हो जाते हैं ना। देश को टैक्स भी मिलता और हमें पता चल जाता है किसकी फर्म और किसकी दुकान, दोनों हो जाते हैं ना। कहते हैं ना कि लाठी भी न टूटती, सांप भी न मरता। ये कहने में गलती उनसे हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। आप क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक भी लगाई है तो सही कहाँ से है? गलत है। उन लोगों जो रोक लगाई है ना, बिल्कुल गलत है। अब जैसे ये कह रहे हैं ना कि गलत है, तो मैं तो कहता हूँ इनके साथ ऐसा होना चाहिए कि जैसे ये ब्राह्मण होंगे, किसी मुस्लिम के उसमें पहुंच जाए, ढाबे में घुस जाए और इनको कोई अच्छे से बनी से बना के खिला दे एकदम मसालेदार, तब ठीक रहेगा, तब धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। एक बात बताइए, पवित्रता की बात है, आस्था की बात है। कांवड़िए वाले निकले पड़े हैं कांवड़ लेने के लिए। अब जिस मान लीजिए मुस्लिम भाई है, लिख रखा है वैष्णो माता भोजनालय, ठीक है, अब वहाँ पे चिकन बन रहा है। मान लीजिए थोड़े दिन के चिकन रोक दिया आपने, उसमें बनाना कांवड़ियों के लिए आप शाकाहारी भोजन बना रहे हैं, लेकिन उसी बर्तन में तो ही चिकन बनता था, फिर भी तो पवित्रता खराब होगी, तो गलत है ना। अब भैया आपने दुकान खोला तो आपने अपना नाम लिखिए, पड़ोसी की क्यों लिख रहे हो? पर एक बात बताइए ना, हिंदू भी तो मांस खाते हैं ना। खाते हैं ना, तो इस समय कांवड़िया वाले अपने उसमें हैं, तो उसमें तो नहीं खाएंगे ना। जरूरी है जितने भी कांवड़िया वाले जा रहे हैं वो भी खा रहे हो? आपको पता है कौन खाता है कौन नहीं खाता है? जरूरी तो नहीं है ना, पता भी नहीं है। मैं तो नहीं खाता भाई, मैं तो ऑन कैमरा का, तो मैं तो नहीं खाता। नहीं पता नहीं, जितने भी हमारी पीतल की मूर्तियां बनती है ना, मुरादाबाद में बनती है या मेरठ में बनती है। और आप परसेंटेज लगा लिए कितने मुरादाबाद में मुसलमान है, कितने मेरठ मुसलमान। बात यहाँ मुसलमान, सुनो, मुसलमान यहाँ मुसलमान की बात है ही नहीं। यहाँ बात यहाँ पे क्या है कि 2-4 लोगों की वजह से जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना, जो इनका जो है कम्युनिटी खराब हो रही है। खराब मतलब ये है कि बदनाम हो रही है। 2-4 लोग जो ये रोटी पे थूक कर दिखाया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, लोगों की वजह से कम्युनिटी ही बदनाम हो रही है। ऐसा हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे इंद्रलोक की बात ले लीजिए, वहां पर जनसंख्या मुस्लिम भाइयों की ज्यादा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, कांवड़ियों के लिए शिविर नहीं लगाया गया, तो वहां की वजह से ये मुस्लिम भाई बदनाम हुए नहीं हुए कि भाई कुछ लोगों की वजह से पूरे देश में बदनाम हुए। पहले भी वहां लगते थे, अब भी लगना चाहिए। सरकार जो वहां पे रोक लगाई है मेरे हिसाब से वो गलत है। गलत है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, मुरादाबाद में और आपके मेरठ में जितने भी पीतल के बर्तन बनते हैं, तो या उसमें मूर्तियां बनती हैं, वो यही बनती हैं और कहीं नहीं बनती। 100%। सुनो मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, सुनो। हम मुसलमान के यहाँ भी जाते हैं तो उन्हें पता है कि आदमी आ रहा है, इसके लिए अलग खाना बनेगा, हमारे अलग खाना बनता है। या गांव में हम लोग जाते हैं तो अलग बता दिया जाता है कि भाई आपके लिए खाना वहाँ बनेगा। तो ऐसा नहीं कि हमें मुसलमान के बैठ के अगर कुछ खा रहे तो हमें खाना पड़ेगा, कोई उसमें फाउंडेशन नहीं होती है, अलग होता है। और मेरे भाई मैं ये कहना, वो केवल मुजफ्फरनगर ही क्यों, हरिद्वार से चली गई ना, मुजफ्फरनगर भी आएगी, गाजियाबाद भी आएगी और दिल्ली भी आएगी और उधर आगे हापुड़ भी जाएगी, वहाँ क्यों नहीं? हम क्या कह रहे हैं, सरकार को ये कहना चाहिए कि अपनी फर्म पर
आप अपना नाम लिखिए और जीएसटी नंबर लिखिए, झंझट नहीं होता उसमें। क्या जीएसटी खुद तो भरते नहीं होंगे, पर जीएसटी नंबर लिखवा दो। कहने का मतलब ये है, अपने फर्म पे, अपने दुकान पे अपना नाम लिखो, इसमें गलत तो नहीं है ना। अपना नाम लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं अपना अगर कोई भोजनालय खोलूंगा तो दीपक नाम लिखूंगा, सनातनी दीपक लिखूंगा। इसका नहीं है कि मैं किसी और का लिख दूंगा। तो उसी हिसाब में इसमें कानून में गलती क्या है? अगर जो लोग दूसरे के नाम से चला रहे हैं, सुनो, आप जैसे लोग जो है ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, भाई ये गलत है। अच्छा जो लोग समर्थन करो भाई, इस चीज का मैं समर्थन कर रहा हूँ। अगर कोई मुस्लिम भाई है या उनका रोजा या उनका रमजान चल रहा है, उसी में अगर कोई हिंदू भाई उनको गलत चीज खिला दे तो वो गलत हो जाएगा या नहीं? ऐसे ही हिंदू के लिए भी सोचो ना, आस्था की बात है ये, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं बोली गई है। तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ, इसको समर्थन करना चाहिए। स्टिकर पुलिस वालों का आपने टाकिया बना दिया, होमगार्ड को लगा रहे स्टिकर जाके ठेलों पर, ठीक है। ये पुलिस वालों का प्रशासन है काम है। कहीं दंगा होता है, सुनो, कहीं दंगा होता है तो वहाँ भी पुलिस ही पहुंचती है, तो प्रॉब्लम होती है, ये भी उनका काम है। अगर कांवड़िया में कहीं दिक्कत होगी ना, कहीं मारपीट होगी, कहीं झड़प होगी ना, तो पुलिस भी वहीं पहुंचेगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए पुलिस वहाँ पे स्टिकर लगवा रही है कि भाई आप लगा लो, कांवड़िया वाले जाएंगे, 2-4 लोगों की वजह से अगर यहाँ पे लड़ाई होगी तो दंगा ही होगा। अरे पुलिस में भी तो जात, पुलिस में भी तो जात होगी ना, वो काहे छिपा रहे हो तुम? सच्चाई बोलो। कहाँ छिपा कहाँ रहा हूँ भाई? पुलिस में भी तो क्या जात छिपाया? होगी ना। क्या छिपाया? बोर्ड देखिए ना, बात को विरोध करें, बोर्ड देखिए ना, कोई ऐसा है इनको ना देश से मतलब नहीं है, इन्हें देश से मतलब नहीं, और मुझे देश से मतलब है। मैं बार बार इन्हें देश से मतलब इन्हें क्या? देश से मतलब नहीं है, अच्छा, इन्हें इनका केवल एक मतलब है बता दो कि अपनी फर्म बना लीजिए बस। मैं कह रहा हूँ फर्म बनाइए और टैक्स दीजिए। अगर नाम लिखने से गलत होता है भैया क्या करने तो वाले भाई हैं? भैया अभी देखिए, सुनिए भैया एक दुकान खोलेंगे, सुनो एक मिनट जाओ, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। इंसानियत मेरा धर्म है, कर हमें भी देखिए, मेरे भी दोस्त मुस्लिम है, मेरे पास भी दोस्त मुस्लिम है, और मुस्लिम भाइयों के पास भी दोस्त हिंदू होंगे। जैसे ये कह रहे हैं, अब ये क्या करेंगे, एक ये दुकान खोलेंगे खाने की, भोजनालय की, तो वहाँ पे क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। अब कैसे साबित करेंगे वो ऐसा करेंगे? अरे क्या करेंगे? कैसे साबित करेंगे? हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी घर में धरत रहो। आज चांदनी चौक बना है झूठ ही बोले की खातिर, आज चांदनी चौक बना है झूठ ही बोले की खातिर, फेंकू मामस ले दिहाड़ी बाबर अकबर करत रहो। अब मैं बोलूंगा, सुनिएगा, तलवे चाटेंगे, एक मिनट, तलवे चाटेंगे, आरोप काले सहेंगे, तलवे चाटेंगे, आरोप काले सहेंगे, कांग्रेस का गुणगान करके पिछवाड़े में पाले। यही लोग हैं, यही लोग हैं। बात बतियाते हैं। कुमार विश्वाजित शायरियां करने से बात नहीं बनती। 14 बादे देश के अंदर लूट लाट की मुहिम चली, चौकीदारी एक ऐसी है चोरन की खूब जाल गली। शायरियां नहीं कर लिया, शायरियां नहीं कर लिया। टमाटर की बहुत- अरे मैं सुनिए, मैं कुछ कहूँ सवाल समझ लेना, मैं कुछ कहूँ सवाल समझ लेना, और जब विपक्षी कुछ बोले तो भ्रष्टाचार का केंद्र समझ लेना उसको। और बताता हूँ कैसे और बवाल कैसे करते हैं, सुनिए। ईमानदारी चल रही है देश के अंदर, 14 बाग से ईमानदारी चल रही है। सारे गुजराती ईमानदार अमीर हुए जा रहे हैं, 150 लाख करोड़ का खर्चा हो गया देश के ऊपर। चले जाओ, तुम भी हो, तुम्हें अमीर होना क्या ही ले जाओ? गुजरात चले जाओ, तुम्हें अमीर होना है। तुम जाओ कितनी है? बिरयानी खाने, तुम गए थे, हम नहीं गए थे। मैं आराम से बात बात करो, कर रहा था। बिरयानी तुम खाने बेगर में तुम गए थे। मैं नहीं खाता। जिन्ना की मैं खबर नहीं बता खाता। दो, तुम मैं क्यों नहीं नहीं गए? खाता। मैं नहीं खाता। आपके पिताजी चिल्ला के गए बात थे। करो। बात चिल्ला के करते नहीं हैं। जिन्ना की खबर पर चादर